मंत्र योग। हर साधना स्थूल से शुरू होकर सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर होती जाती है। हर मंत्र जबकि उद्देश्य, उसकी विशेषता एवं उसकी सफलता किन किन कारणों पर निर्भर करती है, यह हर साधक को जानना जरूरी है, क्योंकि इसे जाने बगैर मंत्र जप शुद्ध नहीं हो सकता। हमारा चित्त सदैव नाना प्रकार की वासनाओं एवं कामनाओं को लेकर चंचल रहता है। ये चंचलता तरंगों की तरह होती है। इसे ही हम चित्त वृत्ति कहते हैं। इच्छाओं एवं वासनाओं को लेकर चित्त पर लगातार प्रहार होते रहते हैं, जिसके कारण ये लहरें चित्त पर उठती रहती है। ये लहरें वास्तव में वायु की तरंगों की तरह ही है, जिनसे शब्द प्रकट होते रहते हैं। यही मातृकाएं हैं। वायु 49 प्रकार की होती है। ये शब्द तरंगे भी 49 प्रकार के ही वर्णों में ध्वनि उत्पन्न करती रहती है। इससे चित्त हमेशा चंचल एवं अशांत रहता है। उन्हें शांत करने का जिसे कौशल नहीं आता, वह उनसे अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता। जीवात्मा चित्त के माध्यम से इन तरंगों से एकाकार स्थिति कायम कर खुद को सुखी एवं दुखी अनुभव करता रहता है। वायुमंडल के ये कंपन वर्णमाला के शब्द हैं, जो परस्पर मिलने पर नाना प्रकार के शब्दों को जन्म देते रहते हैं। यही चित्त की विक्षिप्तावस्था है। अब यह जानना जरूरी है कि इन लहरों का मूल केंद्र कहां है। शुद्ध चिदाकाश में जो लहरें हैं, वही शुद्ध नाद है। वो साक्षात चैतन्य से स्फूरित होकर सृष्टि में निरंतर प्रवाहित हो रही है। इसी शुद्ध नाद का सहारा लेकर यह शुद्ध माया जगत भी टिका हुआ है। इस शुद्ध चिदाकाश में जहां शुद्ध नाद है, वहां वायु नहीं है, अतः नाद में वाक्रता का बिखराव नहीं है। अगर हम अपने चित्त को भी तरंगों से रहित कर दें, तो वहां भी नाद सुन सकेंगे। जप का उद्देश्य। जप करने का उद्देश्य क्या है? जप का उद्देश्य है वायु के कंपन को रोकना। प्रत्येक मंत्र नादरूप ही है, लेकिन चित्त एवं वायु की तरंगों के कारण हम उस नाद को सुन नहीं पाते। वास्तव में मंत्र जब तक नाद में परिणत नहीं होता, तब तक चैतन्य नहीं होता। इसीलिए हर मंत्र को नाद में परिणत करने के लिए उसे नाद के कंपन के साथ जप करने का विधान है। ऐसा करने से मंत्र के सारे वर्ण उसी नाद में लीन होने लगते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि मंत्र के सारे वर्ण उसी एकमात्र ओम के नाद में विलय कर गए। तब सिर्फ नाद ही बचा रहेगा। यही मंत्र का जागरण एवं चैतन्य का अनुभव है। मंत्र को वर्ण शब्द बनकर कंपन के साथ गूंजना चाहिए। यहीं से नाद की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। वर्ण रूपी शब्द जब तक अपने स्थूल रूप का परित्याग न करे, तब तक वह नाद नहीं बन सकता। मंत्र कंपन के साथ जब गूंजने लगता है, तब नाद सुनाई पड़ने लगता है, और यह नाद तब बिंदु में परिणत हो जाएगा। यह बिंदु ही वह ज्योति है जिसका दर्शन हर साधक का लक्ष्य होता है। जिस तरह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, उसी तरह गुरु प्रदत्त मंत्र सही तरीके से जप के बाद ज्ञान रूपी वृक्ष में परिणत हो जाता है। जप का सही तरीका। अब जप करने का सही तरीका क्या है, उसे जाने। मंत्र जब मुंह से बोलकर किया जाए तो उसे वाचिक जप कहते हैं। वही जब होठों से लेकिन बहुत धीरे धीरे बोलकर किया जाए तो उसे उपांशु जप कहते हैं। वही जप जब मानस रूप में होने लगे तो उसे मानस जप कहते हैं। वाचिक से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु से मानस जप श्रेष्ठ है। वाचिक में बाहरी वायु का प्रयोग ज्यादा होता है, उपांशु में बाहरी वायु का प्रयोग कम होता जाता है, और मानस जप में बाहरी वायु का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता। बाहरी वायु के कारण ही चित्त की वृत्तियां इधर उधर बिखर जाती है। यही विक्षिप्तावस्था है। मानस जप में चित्त की विक्षिप्तावस्था खत्म हो जाती है तथा श्वास प्रश्वास की क्रिया भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उस वक्त नहीं चाहने पर भी वाचिक जप उपांशु में बदल जाएगा। ईडा और पिंगला की क्रिया बिल्कुल स्तंभित हो जाएगी, और तब जब स्वतः ही सुषुम्ना पथ पर होने लगेगा। इसी को मध्यमा में प्रवेश कहते हैं। अब मंत्र का उच्चारण भी वाचिक एवं उपांशु से भिन्न होने लगेगा। यहां सुषुम्ना पथ पर चलने के कारण जप अति सूक्ष्म तथा बिना विघ्न बाधा के एक धारा प्रवाह में चलने लगेगा। इसी में अब चित्त का लय होना शुरू हो जाएगा। जब अब अपने आप होने लगेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साधक जप होने की इस क्रिया को
अपूर्व आनंद के साथ अनुभव करता रहता है। अजपा जप की यही पहली अवस्था है। जप का क्रम बैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती तथा पश्यंती से परा, यही स्वाभाविक क्रम है जपने का। वाचिक एवं उपांशु ये दोनों ही बैखरी में होता है, लेकिन मानस जप मध्यमा के बिना नहीं हो सकता। बैखरी में शब्द एवं अर्थ का भेद बना रहता है, लेकिन पश्यंती में शब्द एवं अर्थ एक सत्ता में परिणत हो जाते हैं। यही है चैतन्य का अनुभव। आत्म साक्षात्कार, मंत्र सिद्धि, इष्ट दर्शन आदि सब पश्यंती अवस्था के परिणाम है। परा अवस्था एक अव्यक्त एवं अवर्णनीय अवस्था है। मध्यमा अवस्था में ही शब्द से ज्योति का प्रकट होना शुरू हो जाता है तथा हृदय एक दिव्य आलोक से भर जाता है। यहां बाहरी जगत का लोप हो जाता है तथा एक अति प्रकाशमय शुद्ध ज्योति, अनंत जगत प्रकट होने लगता है। यही आत्म ज्योति का दर्शन है। मंत्र जप की यह अंतिम अवस्था है। अब साधकों के लिए जो गुरु मंत्र की साधना में लगे हैं, उनके लिए संक्षेप में पुनः सारी प्रक्रिया बता रहा हूं। प्रथम चरण है श्वास प्रश्वास के साथ मंत्र को चक्रों पर ले जाकर दृष्टा बनकर उसके आरोहण एवं अवरोहण को प्रत्यक्ष देखना। मन की आंखों से लगातार उस क्रिया को देखते रहना। मंत्र श्वास प्रश्वास के साथ सदा लगा रहे। दूसरा चरण है, इसमें अब बाहरी वायु के आलंबन को छोड़कर मानस रूप से मंत्र के प्रवाह को नाद कंपन के साथ चलाना। मंत्र का वर्ण नाद के साथ मिलकर अंदर लगातार चलता रहे। श्वास प्रश्वास का आलंबन खत्म हो जाएगा। तीसरे चरण में शब्द एवं अर्थ मिलकर एक हो जाएंगे। चित्त का विलय शुरू हो जाता है तथा मंत्र पूर्ण चैतन्य होकर आत्मा के रूप में प्रकाश पुंज का दर्शन होता है। इसे ही मां की गोद कहा गया है। जप के समय शरीर में न बैठे। हम मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन उसके सच्चे दृष्टा नहीं बन पाते। मंत्र का उच्चारण पहले मुख से होता है, फिर होठों से, दोनों कानों से हम उन्हें सुनते हैं तथा बाकी इंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं। इस क्रिया में एक ही बाधा सामने आती है कि हम अपने शरीर एवं इंद्रियों के प्रति हमेशा भेदभाव रखते हैं। जब तक भेदभाव बना रहेगा, हम दृष्टा नहीं बन सकते। तब हम सिर्फ जीव ही रहते हैं। वर्णमाला का पहला अक्षर अ है तथा आखिरी अक्षर ह है। इसी अ और हा के अहम के बीच सारा संसार है, जिसे हमारी इंद्रियां भोग कर रही है। हमारे शरीर में अधिकांश इंद्रियां जोड़े से बनाई गई है, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक। आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों में से हम एक का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं और दूसरे का कम। और यही कारण है कि एक बलवान और दूसरा कमजोर है। आप दोनों कानों से बराबर नहीं सुनते, दोनों आंखों से बराबर नहीं देखते। अगर बराबर सुनते तो नाद का अनुभव हो गया होता तथा आत्मा का दर्शन भी। आपका एक हाथ ही ज्यादा ताकतवर है, एक पैर ही ज्यादा ताकतवर है, दूसरा कमजोर है। आप अभी बैठे हैं तो समान नहीं बैठे हैं, एक तरफ ज्यादा झुके हैं। इसका अर्थ यही है कि आप शरीर में किसी एक तरफ ही बैठे हैं। उधर का वजन ज्यादा है तथा दूसरा हल्का है। अगर आपके शरीर को बीच में से आधा आधा चीर कर अलग कर दिया जाए तो जरा सोचें, आप किस भाग में जाएंगे। चूंकि आपके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए आप बाहर ही रहे, तब शरीर के दोनों भाग बराबर बराबर काम करेंगे। मंत्र जाप या ध्यान में 3 बातों का अभ्यास करें तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। पहला, दोनों कानों को बंद कर ओमकार का उच्चारण करें। कुछ देर बाद आप शरीर से बाहर अपने आप को अनुभव करेंगे, तब ओमकार का नाद सुन सकेंगे। मंत्र भी चैतन्य हो जाएगा। दूसरा, दोनों आंखों को आज्ञा चक्र के एक बिंदु पर टिका दे, आपको प्रकाशमय साक्षी का दर्शन हो जाएगा। तीसरा, दोनों नाक से बराबर स्वर चलाने का अभ्यास कर ले, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। अजपा जप। जब सदैव बैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती तथा पश्यंती से परा की ओर अग्रसर होना चाहिए। परा में पहुंचकर ही मंत्र अजपा बनकर साधक को आनंद की उन गहराइयों में ले जाता है जहां पहुंचना उसका लक्ष्य होता है। मंत्र कोई शब्द या वाक्य नहीं है। प्राणों के चंचल होने से मन की उत्पत्ति होती है और प्राण के स्थिर होने से
मन का त्राण हो जाता है। मन की उस त्राण अवस्था को ही मंत्र कहते हैं। अतः मंत्र का चैतन्य होना प्राण क्रिया के ही अधीन है। परा में पहुंचकर ही आत्मा के होने का आभास मिलता है और मानस जप की सीढ़ियां चढ़कर ही परारूपी किले में प्रवेश मिलता है। गृहस्थ जीवन इतना जटिल एवं भोगपूर्ण होता जा रहा है कि आत्मा को जानने की सारी संभावनाएं क्षीण होती जा रही है। इसके पहले कि आत्मा तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद हो जाए, साहसी एवं दृढ़ संकल्प साधकों को चाहिए कि मानस जप एवं अजपा से किले की हर दीवार को गिरा दे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां इस आनंद से वंचित न रह जाएं। हर साधक पहले बैखरी जप से अपनी यात्रा शुरू करे। धीरे धीरे उसे अजपा में बदलकर 1 वर्ष के अंदर ही किले में छिपे गुप्त ईश्वरीय खजाने को निकाल ले। इसके लिए इतना याद रखे, इसे बुढ़ापे के लिए न छोड़े, क्योंकि किला बहुत मजबूत है। जप का प्रवाह। हम अजपा जप के बारे में विस्तार से जानेंगे कि बैखरी जप कब अजपा बनता है और तब कैसा लगता है। जब तक दीक्षा मंत्र, माला या गिनती के क्रम में चलता है, तब तक उसकी मूर्छावस्था रहती है, अतः फलदायक नहीं बन पाता। फलदायक तभी होता है जब वह जग जाता है। प्रतिदिन 15 माला का मंत्र मूर्छावस्था को तोड़ने में सहायक होता है। 25 माला प्रतिदिन जप करने से 3 महीने में त्रिपुटी का भेदन शुरू हो जाता है। तब मन शांत होने लगता है, क्योंकि प्राणों की गति स्थिर होनी शुरू हो जाती है। श्वास प्रश्वास के साथ मंत्र का आना जाना शुरू हो जाता है। श्वास की गति धीरे धीरे अवरुद्ध होती चली जाती है। इसके साथ ही मन जप की गहराई में डूबता जाता है। यही अवस्था है मंत्र के एक निश्चित लय में डूबने की। मन माला को छोड़ एक धुन के लय को पकड़ लेता है। श्वास की गति अवरुद्ध होगी, मन की चंचलता भी खत्म होती जाएगी। धुन एक निश्चित प्रवाह में चलता रहेगा। शरीर की सुध बुध खत्म होनी शुरू हो जाएगी और अचानक साधक को एक दिन अनुभव होगा कि उसका जप कभी ना टूटने वाले लय को पकड़ चुका है तथा अब श्वास प्रश्वास की गति से भी उसका संबंध टूटता जा रहा है। उसका जप एक स्वतंत्र सत्ता के अधीन चल रहा है, जिसमें अद्भुत आनंद एवं नशा है। सागर जैसी गहराई है, आकाश सा विस्तृत है एवं वह पूर्ण प्रकाश पुंज है। यही अजपा जप है। इस अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है, इसको साधना करके ही समझा जा सकता है। जप का बिंदु। अब तक हमारी यही धारणा थी कि ध्यान माने एकाग्रता, अर्थात किसी एक बिंदु पर मन को एकाग्र करने का नाम है ध्यान। ध्यान को अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं, मगर ध्यान का एक दूसरा रूप भी है जिसे जागरूकता अर्थात अवेयरनेस कहते हैं। ध्यान हमेशा बिंदु पर ही होता है, लेकिन जागरूकता का अर्थ है वो ध्यान जिसका कोई बिंदु नहीं। हमारा पूरा शरीर असंख्य बिंदुओं अर्थात कोशिकाओं से बना है। हर बिंदु पर समान चेतना होती है, लेकिन अगर हम किसी उंगली पर सुई चुभोए तो हमारे ध्यान की सारी धाराएं उस चुभन वाली बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती है। तभी वहां चुभन का दर्द महसूस होता है। शरीर की सारी कोशिकाएं एक साथ चुभन को महसूस करें, ऐसा नहीं होता। उस वक्त शरीर के बाकी बिंदुओं पर हमारी मूर्छावस्था रहती है। चेतना का केंद्र अगर एक बिंदु होगा तो बाकी केंद्रों पर हमारी मूर्छा अर्थात अंधकार रहेगा। यहां तक कि अपने प्रति भी अंधकार ही रहेगा। यही बात लागू होती है मंत्र के साथ। जैसे ध्यान का एक बिंदु होता है पर जागरूकता का कोई बिंदु नहीं होता, वैसे ही जप का एक बिंदु होता है जिस पर एकाग्र करके मंत्र को चैतन्य किया जाता है। मंत्र की शक्ति उस केंद्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक दिन मंत्र चैतन्य होकर जग जाता है। जगने पर उसकी एकाग्रता उस बिंदु पर ही केंद्रित नहीं रहती, बल्कि पूरे चैतन्य पर छा जाती है। यही है मंत्र का जागरण। जागरण से अजपा। अगर हम यह मानते हैं कि परमात्मा है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह पूर्ण चैतन्य है और जगा हुआ है। अब प्रश्न है कि उसकी जागृति का बिंदु क्या होगा? क्या वह सिर्फ अपने में ही केंद्रित है? उसका जगना बिंदु पर है या परिधि पर? अगर परमात्मा के जागरण का कोई एक बिंदु होगा तो वो शेष सबकी तरफ से सो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
परमात्मा की जागृति का कोई एक बिंदु नहीं हो सकता। हम भी तब तक परमात्मा नहीं बन सकते जब तक हम किसी एक बिंदु पर ही केंद्रित रहेंगे और उसी पर जगते रहेंगे। जागृति जब अनंत हो जाती है तब सब ओर फैल जाती है। योगियों एवं संत महात्माओं की जागृति सब ओर है, तभी वो जगत का कल्याण करते हैं। मंत्र भी तभी चैतन्य होता है जब बिंदु एकाग्रता की सीमा से बाहर होकर पूरे चैतन्य पर छा जाता है। यही से अजपा की शुरुआत हो जाती है। अजपा में केंद्र खो जाता है, सिर्फ जानने वाला रह जाता है और जानने की शक्ति अनंत में फैल जाती है। जब स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा जीवन भी एक बिंदु के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हम डॉक्टर हैं तो सपने भी मरीजों के ही देखते हैं। कभी इच्छा नहीं होती कि विवेकानंद या लाहिड़ी महाशय बनकर कुछ देर बैठे। ये हमारी विवशता है। नारी कभी कल्पना में भी संसार के बंधनों से मुक्त हो लक्ष्मी सरस्वती बनना नहीं चाहती। ऐसी कल्पना से भी डर लगता है उसे। इस केंद्र को टूटना चाहिए। संसार के इस एकाग्रता बिंदु से ऊपर उठकर कुछ देर जागरण में बिताए। सपना एवं ध्यान स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन उसमें भी हम गृहस्थी के कोल्हू के बैल ही बने रहते हैं। कुछ देर अपने को विराट ब्रह्म के रूप में देखें। जीवन बदल जाएगा। एक जुलाहे की कथा सुनाता हूं। एक जुलाहा कपड़ा बुनने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी रोज उसे पराठा एवं सब्जी टिफिन में दिया करती थी। एक दिन वह बड़े मजे से सी सी करके टिफिन खा रहा था। दोस्तों ने पूछा, लगता है आज सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दी है घरवाली ने। उसने कहा, मिर्च क्या, आज तो वो सब्जी डालना ही भूल गई है। सब्जी तो मैंने कल्पना से बनाई है और पराठे के साथ खा रहा हूं। दोस्तों ने कहा, सब्जी अगर भावना से ही बनानी थी तो मिर्च जरा कम डाला होता। इतनी तीखी बनाने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, जैसा वो रोज बनाती है वैसा ही बना पाया, उससे अलग मुझे आता ही नहीं। दोस्तों ने कहा, भावना में हलवा खीर पुलाव बना लिया होता। उसने कहा, जैसा वो खिलाती रही वैसा ही बना पाया। हलवा खीर कभी बनाई नहीं, इसलिए कल्पना भी नहीं कर सका। कल्पना करना भी विवशता के अधीन ही हो गया है। अजपा का सिद्धांत। एक सिद्धांत की बात बताता हूं। जब आप किसी को दुष्ट कहते हैं तो उसके भीतर की दुष्टता को आप तत्काल आकर्षित कर अपने अंदर खींच लेते हैं। नीम एवं करेला पृथ्वी से कड़वाहट खींचकर अपने अंदर समेट लेता है। गन्ना आम एवं मीठे फल उसी पृथ्वी से मीठास खींचकर अपने में भर लेते हैं। वैसे ही हम भी जैसी भावना रखते हैं वैसे ही गुण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। आप अंदर से प्रेम आनंद एवं शांति से भर जाए। इसके लिए जरूरी है कि कुछ देर के लिए भूल जाए कि इस संसार में आप क्या हैं। डॉक्टर है, किसी के माता पिता या पुत्र है, आप सिर्फ शुद्ध निर्विकार आत्मा है। यह संसार आनंदपूर्ण है। आनंद एवं प्यार से श्वास लीजिए। पेट हवा से भर गया, अब उसी प्यार को आनंद को श्वास से निकाल दीजिए। आप प्यार जितना फेंकेंगे उतना ही अंदर फिर आएगा। जितनी खुशियां बांटेंगे उतनी ही अंदर आएगी। बिखेर दें सारे संसार में अपने आनंद प्रेम प्रसन्नता को। आप प्रेम के धनी हो जाएंगे। श्वास के साथ भावना करें, आनंद एवं प्रेम आ रहा है। इस पर सबका अधिकार है, अतः प्रश्वास में इसे पूरे प्रफुल्लित होकर बांट दें। आप खुशियों से भरते जा रहे हैं। आप आनंद स्वरूप होते जा रहे हैं। आप अपने स्वरूप में जगते जा रहे हैं। आप ही विराट है, आप ही ब्रह्म है। मंत्र जप से ऊर्जा की उत्पत्ति। माला जप। मंत्र जप स्वयं में एक शक्ति है। कहा गया है कि जैसे संसार का सूक्ष्म रूप स्वप्न है, वैसे ही परमात्मा का सूक्ष्म रूप मंत्र है। सूक्ष्म की शक्ति स्थूल से जरा भी कम नहीं होती। हर धर्म के मंत्र जप के तरीके अलग हैं, लेकिन मंत्र की शक्ति सब में समान रूप से प्रवाहित होती है। हिंदू एवं बौद्ध धर्म में मंत्र को सूत्र के रूप में जपा जाता है, जिसमें मोतियों के रूप में वे पिरोए और जपे जाते हैं। हमारे यहाँ 108 दानों का विधान है, जिन्हें एक माला की संज्ञा दी गई है। मंत्र जप को गुप्त रखने का विधान है, अतः माला को गोमुखी में छिपाकर जपा जाता है। माला से जप करने वालों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माला को गोमुखी या कपड़े के अंदर छिपाकर
जप करना चाहिए। जप में अनामिका तथा अंगूठे के ऊपर माला रखकर मध्यमा से जप के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। तर्जनी एवं कनिष्ठिका उंगली का व्यवहार वर्जित है। तर्जनी उंगली को माला स्पर्श से अलग रखना चाहिए। जपने वाली माला को पहनना नहीं चाहिए। जप में सुमेरु को पार करना वर्जित है। माला स्पर्श से अलग रखना चाहिए। माला सदैव आसन पर बैठकर ही जपना चाहिए। चलते फिरते सिर्फ नाम जप ही किया जा सकता है, गुरु मंत्र या वैदिक मंत्र नहीं। मंत्र जप के समय उबासी या छींक आ जाने की अवस्था में जल छिड़काव से शुद्धि करके फिर उस माला को पुनः जपे। सही तरीका। मंत्र जप में ध्यान देने योग्य कुछ खास बातों को जानना जरूरी है। तज्जपस्तदर्थ भावनम, अर्थात जिसका जप किया जा रहा है उस देवता या भगवान का स्मरण प्रत्येक मंत्र के साथ किया जाना चाहिए, नहीं तो जप का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। मन का भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मंत्र के साथ मानस जप, इष्ट की मानस भावना तथा सूक्ष्म कानों से मंत्र का सूक्ष्म श्रवण, ये तीन बातें एक साथ होनी चाहिए। अगर ऐसा जप होने लगे तो आपके अंदर की सोई ऊर्जा दिव्य शक्ति के रूप में उभरनी शुरू हो जाएगी। मंत्र का मानस जप, दर्शन एवं श्रवण एक साथ होना चाहिए, जबकि यह त्रिपुटी टूटे नहीं। ऊर्जा का निरंतर प्रवाह तभी अनुभव किया जा सकता है जब यह क्रम टूटे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंत्र माला पर चल रहा है या मानस पटल पर, महत्व सिर्फ इस त्रिपुटी का है। मंत्र शक्ति। मंत्र पहले जब बैखरी वाणी से जपा जाता है तब उससे उत्पन्न ऊर्जा में बिखराव होता है, क्योंकि उसमें वाणी इंद्रिय का प्रयोग हुआ है। उपांशु में उससे ज्यादा लाभ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ होता है मानस जप से। मंत्र जप के दौरान लय की सृष्टि होती है। मन मंत्र को पकड़ उसी एक बिंदु में डूबने लगता है। उसी अवस्था को लय की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में मंत्र की शक्ति उभरकर सामने आती है। शक्ति चक्राकार आलोक के रूप में उभरती है। उस शक्ति को उभारने में मंत्र एक माध्यम का काम करता है। लय की अवस्था में मंत्र के सगुण नाम का विलय सगुण रूप में होता है। फिर रूप का विलय प्रकाश में तथा प्रकाश का ओंकार प्रणव में होता है। मंत्र के इस रूपांतरण को ही मंत्र का जागरण कहते हैं। जागृत मंत्र स्वयं एक ईश्वरीय शक्तिपुंज होता है। सिद्ध योगी तथा गुरुजन उसी मंत्र ऊर्जा से सबका कल्याण करते हैं। आशीर्वादी मुद्रा में मंत्र शक्ति को दूसरे के शरीर में प्रवाहित कर योगीजन दूसरों की सोई ऊर्जा को जगाने में प्रयोग करते हैं। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का सो जाना ही कुंडलिनी है। उस सोई कुंडलिनी को मंत्र के जप एवं उच्चारण से जगाना ही साधना और उपासना है, तथा कुंडलिनी का जग जाना ही मंत्र का चैतन्य होना है। वही शिवत्व की प्राप्ति और मुक्ति है। मंत्र जब भी एक लय के साथ जपा जाता है तब जप से निकली हर ध्वनि साधक के शरीर में तंतुओं के माध्यम से ऊर्जा प्रसारित करती है। अणु से अणु तंतु भी ऊर्जा के प्रभाव से तेजोमय हो जाते हैं। लय मानस स्तर पर जब होने लगता है तो अर्ध चेतना का अनुभव होता है और मंत्र धीरे धीरे अजपा का रूप धारण कर लेता है। मंत्र जागरण की यह अत्यंत ऊंची अवस्था है। बीज मंत्र। शक्ति जागरण के लिए जिन बीज मंत्रों का प्रयोग होता है उनमें प्रमुख है अहम ह्रीम, श्रीम, क्लीम और क्रीम। इनके अर्थ इस प्रकार है। अहम, यह बीज मंत्र विद्याधारिणी मां सरस्वती का वाचक है। इसके जप से विद्या, बुद्धि, कला एवं वाक शक्ति की प्राप्ति होती है। ह्रीम, यह माया का प्रतीक है। इसके जप से प्रकृति के अंदर छिपी अदृश्य शक्तियों पर विजय होती है। श्रीम, यह धन एवं ऐश्वर्य दायिनी मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसके जपने से सांसारिक सुख एवं धन की प्राप्ति होती है। क्लीम, यह शांति के प्रतीक भगवान शिव का वाचक बीज मंत्र है। इसके जप से शांति एवं आनंद की प्राप्ति होती है। क्रीम, यह मां काली का वाचक बीज मंत्र है। इसके जप से शत्रुओं का नाश एवं मृत्यु पर भी विजय प्राप्ति होती है। इन बीज मंत्रों को किसी सगुण साकार मंत्र के साथ जपने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि हर बीज मंत्र फल प्राप्ति करवाने वाला होता है। दुरुपयोग करने की अवस्था में प्रयोग करने वाले पर भी इसका दुष्परिणाम देखा जाता है। शक्ति साधना का वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग। तंत्र मार्ग में शक्ति जागरण के दो मार्ग प्रमुख हैं,
वाम तथा दक्षिण। वाम मार्ग में पंच मकार साधना की प्रधानता है। यह है मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन। इस मार्ग में शुद्धि पर अधिक बल दिया गया है। बिना आत्मशुद्धि के इस मार्ग में प्रवेश नहीं है। शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी में पंचमकार साधना का तथा तंत्र मार्ग का सही वर्णन मिलता है। दक्षिण मार्ग में मंत्र तंत्र तथा यंत्र के माध्यम से सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां की जाती है। तंत्र योग को मंत्र योग भी कहा जाता है। इसमें पूजा एवं एकाग्रता के लिए मंत्र जप का विधान है। इसमें मां शक्ति के विभिन्न रूपों के लिए अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। इसी से यंत्र बनाकर उनकी पूजा एवं शक्ति साधना की जाती है। यंत्रों में श्री यंत्र प्रमुख है। प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के सात्विक, राजसी एवं तामसी साधकों के लिए 3 अलग अलग साधनाएं करवाई जाती हैं। सात्विक गुणों वाले साधक को दिव्य भाव की साधना करवाई जाती है, जबकि राजसी गुणों से युक्त साधक को वीर भाव की साधना का प्रावधान है। उसी तरह तामसी प्रधान साधक को पशु भाव की साधना करवाई जाती है। यह निम्न स्तर की साधना है। साधक क्रमशः पशु भाव से वीर भाव को तथा अंत में दिव्य भाव को प्राप्त होता है। अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी पर मंत्र प्रहार। जिस तरह सपने में किया गया सारा कर्म सपने की तरह ही होता है, उसी तरह कुंडलिनी शक्ति की सुप्तावस्था में किया गया सारा कर्म और ज्ञान स्वप्नवत ही होता है। उसका जागृत के फल से कोई लेना देना नहीं होता। उस ज्ञान एवं कर्म को चैतन्य के द्वारा किया हुआ नहीं मानते, केवल उसका आभास चैतन्य के द्वारा होता है। कुंडलिनी जब मंत्र की चेतना से जगती है, तब वही आभास यथार्थ चैतन्य में बदल जाता है। तब संसार का स्वप्न रूप में दिखना बंद हो जाता है। जिस तरह काठ के घर्षण से उसके अंदर की सोई अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मंत्र के निरंतर झप रूपी घर्षण से उसके अंदर की सोई चेतना जग जाती है। मंत्र के निरंतर घर्षण से चित्त शक्ति का जागरण निश्चित है। शक्ति के जगते ही उस व्यक्ति का चित्त सांसारिक आसक्तियों से दूर एक अनजानी शक्ति के आकर्षण में डूबने लगता है। किसी मधुर मिलन की आस में आनंद रस की तलाश में भागने लगता है। अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त हुआ ऐसा साधक आत्मानंद की प्राप्ति के लक्ष्य को पाकर ही तृप्त होता है। शिव शक्ति के मिलन में मंत्र प्रहार ही माध्यम है। मंत्र शक्ति का रहस्य। मंत्र योग शक्ति का वास्तविक रहस्य यह है, जीव के देह में प्राण शक्ति रेचक और पूरक के रूप में खेलती है। श्वास बाहर निकलते समय हम की तथा भीतर प्रवेश के समय सह की ध्वनि होती है। यही हंस मंत्र, हंस विद्या अथवा अजपा नामक गायत्री है और प्रत्येक जीव निरंतर 24 घंटों में इसका 21,600 बार जप करता है। योग की उच्च अवस्था होने पर गुरु कृपा से यही उच्चरित मंत्र जब सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, तब हंस ही स्वतः सोहम में परिवर्तित हो जाता है। यही यथार्थ मंत्र, योग और मंत्र शक्ति का प्राकट्य है। इस मार्ग में विवेक एवं वैराग्य से भगवत साक्षात्कार होता है। जीवात्मा तथा परमात्मा का एकत्व भी यही होता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का यही पूर्ण जागरण है। जीवात्मा तथा परमात्मा के एकत्व भाव में प्रतिष्ठित होते ही चित्त का लय होता है, प्राण वायु स्थिर होता है एवं आत्मानंद की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में आकर साधक की झोली में अणिमादिक अनेक दुर्लभ सिद्धियां होती है। शक्ति का प्रवाह मार्ग नाड़ी ही है। व्यष्टि एवं समष्टि दोनों में ही ये नाड़ियां व्याप्त है। शास्त्रों ने इन नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई है। जैसे शरीर में ये सारी नाड़ियां नाभि से ही निकलती है, वैसे ही समष्टि में सूर्यमंडल के तेज से प्रकाशित ये सारी सूर्य रश्मियों वाली नाड़ियां हमारे व्यष्टि की नाभि से जुड़ी रहती है। शास्त्रों में नाड़ी एवं रश्मि पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग हुए हैं। एक जीव के साथ दूसरे जीव, यहां तक कि एक लोक से दूसरे लोक भी इन्हीं नाड़ी के जालों से जुड़े हुए हैं। मृत्यु के समय इन्हीं नाड़ियों एवं सूर्य रश्मियों का सहारा लेकर जीव अपने कर्म भोगों के लिए
दूसरे लोगों की यात्रा पर जाता है। योगी इच्छानुसार इन्हीं सूर्य रश्मियों एवं समष्टि नाड़ियों के माध्यम से बाह्य जगत में विहार एवं चल फिर सकता है। प्रकाया प्रवेश, सूक्ष्म देह से गमनागमन आदि सारे कार्य इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से संचालित होते हैं। जीव विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्रों में जिसे नर्व या नाड़ी कहा गया है, वास्तव में स्थूल शरीर के लिए कुछ अंशों में उसे नाड़ी कहना ठीक हो सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में जहां शक्ति प्रवाह का संबंध है, वहां इन्हें नाड़ी कहना पूर्णतः सही नहीं है। शक्ति का स्थूल रूप जो स्थूल शरीर में गोचर होता है, वह सूक्ष्म शक्ति एवं दिव्य शक्ति से सूक्ष्मता को लेकर भिन्न है, लेकिन उसके स्थूल ज्ञान के लिए हम उसकी भावना कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां मंत्र के माध्यम से जागृत की जा सकती है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए।